अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी एक्ट्रेसेस शोबिज़ इंडस्ट्री में आती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और दिन रात खूब मेहनत करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो शोबिज़ इंडस्ट्री में आती हैं, अपना नाम बनाती हैं और इस इंतज़ार में रहती हैं कि उनको कोई अमीर शख्स मिल जाए जिससे वो शादी करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा, अपना नाम बनाया, लेकिन उन्होंने ना तो किसी अमीर शख्स का इंतजार किया और ना ही उन्होंने ये सोचा कि मैं कई साल इस पर मेहनत करूंगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की बातें सुनूंगी, अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊंगी। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक बेहतरीन जगह इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते वो बिलियनर बन गई। और उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री को यानी कि एक्टिंग को छोड़कर अपनी जिंदगी एक पुरसुकून तरीके से गुजारूंगी। ना मुझे किसी डायरेक्टर की बात सुननी पड़ेगी, ना ही मुझे किसी प्रोड्यूसर की बात सुननी पड़ेगी। अब अपनी मर्जी से कई ड्रामे बना सकती हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मशल खान की, जिनको आपने ड्रामा सीरियल सुनो चंदा से मशहूर होते हुए देखा। बहुत कामयाबियां उनको मिली। सुनो चंदा के बाद वो एक स्टार बन गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी में वो किरदार उनको नहीं मिले जिनकी वो मुंतज़िर थी, जिसके लिए वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आई थी, क्योंकि उनको ज़्यादातर नेगेटिव किरदार दिए जाते थे। हालांकि ज़ाहिर है जिस तरह उनकी खूबसूरती, पर्सनालिटी, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी थी, वो चाहती थी कि उनको भी हीरोइन के किरदार मिले, लेकिन उनको ज़्यादातर नेगेटिव किरदार दिए जाते थे। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा 1 और 2 में उनको नेगेटिव किरदार मिला, उसके बाद दुल्हन में उनको नेगेटिव किरदार मिला, थोड़ा सा हक उसमें भी उनको नेगेटिव किरदार मिला। ज़्यादातर उनको इस तरह के किरदार दिए जाते हैं, एक जेलस खातून के, एक ऐसी औरत के जो प्यार करने वालों को जुदा करना चाहती है, उनके बीच लड़ाइयाँ डलवाना चाहती हैं। उसके बाद उनको एक बार फिर से बहुत शोहरत मिली ड्रामा सीरियल परिजाद से। परिजाद में भी उनका किरदार एक तवाइफ का था, एक ऐसे घराने की लड़की जो पढ़ती तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में है, बहुत बड़ी गाड़ियों में आती है, बड़े घर में रहती है, लेकिन असल में वो तवाइफ है। उनके घर वाले अपनी खूबसूरत बेटियों को अमीर लोगों के आगे बेच देते हैं, उनसे पैसा बटोरते हैं। इस तरह का किरदार उनको मिला। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई खासी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अली अंसारी के साथ इनका काफी अरसे तक अफेयर चला। दोनों एक दूसरे के साथ खूब मोहब्बत करते थे। मंगनी भी होगी, लेकिन शादी होने से पहले ही इनका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप होने के बाद इनके दिल पर क्या बीती होगी, खैर ये तो वही जानती होंगी। लेकिन अली अंसारी की सबूर अली के साथ शादी हो गई और उसके बाद से अब तक मशल खान का कोई भी अफेयर या फिर कोई भी ऐसी बात, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। और एक बार इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में रोमांटिक रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं है, मैं इन चीजों के लिए अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती। और आपको पता है कि इन्होंने अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा किस में इन्वेस्ट किया और कैसे ये देखते ही देखते बिलियनियर बन गई, और रुपीस में नहीं बल्कि डॉलर्स में। हो सकता है इन्होंने मजाक किया हो ये सब कुछ, लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला ये मजाक नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में और उसके साथ बिटकॉइन और इस तरह की जितनी भी इन्वेस्टमेंट वाली जो भी चीजें थी वो उन्होंने परचेज की और देखते ही देखते उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो ये सब कुछ बाहर से पढ़कर आई थी, इसी के हवाले से इन्होंने अपनी एजुकेशन भी हासिल की और सारी पढ़ाई भी इन्होंने इसी के लिए की थी। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि ये अपनी जिंदगी संवारना चाहती थी। लेकिन इनको लगा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ना तो मुझे वो कैरेक्टर जो मैं चाहती हूँ मेरे वकार के मुताबिक मुझे मिलते हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी सोचती होंगी यकीनन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, बड़े एक्टर्स की बातें भी सुननी पड़ती हैं। इससे बेहतर है कि मैं कुछ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद कुछ करूं। इन्होंने अमीर होने के लिए ना तो किसी अमीर शख्स की दौलत का सहारा लिया और ना ही कोई ऐसा स्कैंडल सामने आया। इन्होंने खुद कमाया पैसा और खुद, बल्कि ये काफी अरसे से कहती आ रही हैं कि मैं अपने पैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगा रही हूं, क्योंकि वो इसी पर एजुकेशन भी हासिल कर चुकी थी, इसी पर अभी भी पढ़ रही हैं और कहते हैं कि मैं भी स्टडी को कंप्लीट करूंगी। और अब करोड़पति बन चुके हैं, अच्छा खासा पैसा कमा चुकी हैं, और वो कहती हैं कि अब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में रह के अपना टाइम जाया नहीं करना चाहती। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको शोबिज़ इंडस्ट्री की ऐसी खवातीन के बारे में बताता रहता हूँ जिन्होंने अपने कैरियर की पीक पर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा। उन जैसा तो कोई और हो नहीं सकता। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने अमीर शख्स से शादी करके शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया। जिस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी जिनका नाम था आयशा खान। हुमायूं सईद के साथ इनके कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इनकी आंखें, इनकी पर्सनालिटी वाकई ही बहुत खूबसूरत थी और बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और सुपरहिट ड्रामों में इन्होंने काम किया। एक बार इनके बारे में ये अफवाह भी फैली कि इन्होंने हुमायूं सईद के साथ खुफिया शादी की हुई थी और ये खबर बहुत ज़्यादा फैलने लग गई और आखिरकार इन्होंने ये बताया
कि जिस ड्रामे के लिए वो काम कर रही हैं, जिस ड्रामे में वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, चैनल वालों ने ये सोचा कि इस ड्रामे को हाइप देने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाते हैं और लोग ये समझने लगे कि आयशा खान और हुमायूं सईद ने वाकई खुफिया शादी की हुई है, क्योंकि उस दौर में इनका बहुत ज़्यादा चर्चा था और इनके कपल को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। खैर, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक आर्मी ऑफिसर आए जिनके साथ इनको मोहब्बत होगी और उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि ये उनके साथ शादी करेंगी। शादी के बाद इन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री को खैर बात कह रही हूँ। उसके बाद इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है कि हस्बैंड की रिटायरमेंट के बाद ये दोबारा आ जाए और इतनी बड़ी स्टार हैं, खैर ये दोबारा भी आएंगी तो छा जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त इनको हीरोइन के किरदार ना मिले। बहरहाल, अगर आपने इनका कोई बेहतरीन ड्रामा देखा है जो आपको बहुत पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको दो और ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में भी बताना चाहूंगा जिन्होंने अपना सारा बचपन मेहनत पे गुजार दिया, बचपन से मेहनत करते करते अपने माँ बाप का सहारा बनी और उसके बाद इस शोबिज़ इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम बनाया। ऐमन खान और मिनाल खान, इन्होंने खूब मेहनत की, अच्छा खासा काम किया और उसके बाद जब ये बड़ी हुई, जवान हुई, स्टार बन गई तो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि भाई अब हमने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम नहीं करना, लेकिन शादियां इनकी अमीर लोगों से हुई। ऐमन ने अदाकार मुनीब भट्ट से शादी की और मुनीब भट्ट अब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि मेरी बीवी घरदारी करेगी, घर पर रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ ऐमन ने भी ये फैसला किया कि अब हम रेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि बचपन में हमने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। मिनाल खान ने भी एहसन मोहसिन इकराम से शादी की। ये वैसे तो एक एक्टर हैं, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन और इनके वालिदैन जो हैं वो अमीर लोग हैं और इन्होंने भी वहाँ पर शादी की और शादी के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। खैर, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपना घर बसाने के लिए अगर ये वहाँ रहकर जहाँ पर इनके शोहर इनकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर ये इस बात पर लड़ती रहती हैं कि हम शोबिज़ में काम करना चाहती हैं, वैसे तो इनका ये खुद का फैसला है कि हमने बचपन में बहुत काम किया, लेकिन इसके पीछे ज़ाहिर है इनके शोहरों का भी हाथ होगा। उन्होंने मना किया और ये मना हो गई और ज़िंदगी इनकी बहुत अच्छे से गुजर रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों को अपने घर में खुश रखे। एक और पीटीवी के दौर की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस जिनका नाम था गजल सिद्दीकी, ड्रामा मारवी से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, बहुत हसीन थी, अच्छा काम कर रही थी और कैरियर के पीक पर थी। उस वक्त इनकी शादी हो गई। जरा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दौर में लोग कहते हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामे बनते हैं, बहुत ज़्यादा काम है, आज के दौर में एक्टर बनना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, उस दौर में एक्टर बनना तो मुश्किल था ही, लेकिन अगर पीटीवी पर किसी का एक सीन चल जाता था ना तो वो सुबह स्टार बन जाता था, क्योंकि उस वक्त एक पीटीवी हुआ करता था और पीटीवी के दौर में कोई एक ड्रामा, एक सीन, एक किरदार किसी को मिल जाए तो ये समझ लो कि उसकी जिंदगी बदल जाती थी। चाहे उसके बाद उसको काम मिले ना मिले, लेकिन वो स्टार बन जाता था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज से काफ़ी साल अगर हम पीछे चले जाए, जब ये ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, तो जितने पीटीवी के दौर के एक्टर थे वो आज भी उसी तरह सबको याद है। और आज के दौर में कोई एक्टर खूबसूरत हो, अच्छा काम भी कर सकता हो, लेकिन बहुत अरसा काम करने के बाद तब जाकर उसका कोई ड्रामा हिट होता है तो तब लोगों की नज़र में वो आने लगता है। तब जाकर वो कहीं खड़ा होता है तो लोग उसको आकर कहते हैं कि आपका ड्रामा देखा था। आज लोगों के दिन रात इतने व्यूज़ आते हैं, सब कुछ यूट्यूब, टिकटॉक पर, शायद उस तरह का फेम नहीं मिल पाता, क्योंकि हमने बचपन में देखा जब गेस्ट हाउस आया या गेस्ट हाउस के साथ और बहुत सारे ड्रामे जब चले, तो जब कोई किरदार आता था और अगर कभी हम उन्हें रोड पर, मरी रोड पर या किसी भी जगह पर इस्लामाबाद के किसी एरिया में देख लेते थे तो हम सोचते यार ये वो है, एक सीन की वजह से। लेकिन आज आप देखें कितने ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल कर पाती। खैर, ये तो नसीब मुकद्दर की बात है, लेकिन यहाँ मैं बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री में रहकर दूसरों की तरफ देखें। जिस तरह से मशल खान ने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, उन्होंने शायद अपना ज़्यादा पैसा अपने कपड़ों, अपनी जूतियों और अपने फेस पर या फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपनी गाड़ियों, इन चीज़ों पर ना खर्च किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो। जिस तरह से शोएब अख्तर से लोग पूछते हैं कि यार आप रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ज़िंदगी को इस कदर इंजॉय कर रहे हैं कैसे, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा जो हैं वो बहुत समझदार थी। उन्होंने अच्छे वक्त में जब मैंने पैसा कमाया तो मुझसे ज़मीन खरीदी, मतलब उन पैसों से उन्होंने कहा कि तुम ज़मीन खरीदो। मैं ज़मीन खरीदता रहा, वो वीरान ज़मीनें हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वही वीरान ज़मीनें सोसाइटीज़ में बदल गई और मेरी ज़िंदगी बदल गई। रिटायरमेंट के बाद भी उन सोसाइटीज़ में जहाँ पर मेरी ज़मीनें थी उससे मुझे इतना पैसा आया। अब शोएब अख्तर के पास इतनी ज़मीनें, इतनी
प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ इतना ज़्यादा है कि वो अब सारी ज़िंदगी काम ना भी करें तो वो बैठ कर खा सकते हैं। इसी तरह से आप अपने अच्छे वक्त में अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। ये ना सोचें कि आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, बस सोच समझ कर करें, लेकिन करें ज़रूर। बैंक में पैसा पड़ा रहे या जेब में पड़ा रहे, खर्च हो जाता है और कभी भी वो ऊपर नहीं आता। हिम्मत करें ज़िंदगी को बदलने की, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप दूसरों की तरफ कभी भी ना देखें, हमेशा ये सोचते रहें कि मैं खुद कुछ करूंगा। जिस तरह से मुझे मशल की ये बातें बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि मैं कब तक किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पीछे फिरती रहूंगी कि मुझे काम दें, कब तक मैं कहती रहूंगी कि मुझे मेन किरदार मिल जाए। अब वो इतना पैसा कमा लेंगी कि आने वाले वक्त में वो चाहे 5, 10, 20 अपने ड्रामे बनाए। जैसे हुमायूं सईद को ज़ाहिर है कोई खास तो नहीं करता, वो अपने ड्रामों में खुद आते हैं, फिल्म अपने लिए खुद बनाते हैं। इसी तरह से जब इनके पास पैसा आ जाएगा तो ये अपने लिए खुद कर लेंगी। आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए सीधा रास्ता अपनाएं और मेहनत करें, अपने पैसे को सेव करें। एक वक्त आएगा जब आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।